बेशक मेरा सफ़र बहुत लंबा और मुश्किल है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगी और अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचूंगी। जायशा मेरे काम करने की आदी है, वो रोज़ मेरे ये दोनों काम करती है। आई नो, लेकिन अब से आपके सारे काम मैं करूंगी। अफसोस हो रहा है मुझे कि मैंने तुम पर ट्रस्ट किया इस रिश्ते को लेकर। आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा बाबा। जायशा इस घर की बहू बनकर आएगी, पूरी इज्जत के साथ। ये सब कुछ जो उसने किया है, इसके पीछे रीजन क्या है? क्या रीजन होगा सिवाय इसके कि अपने किसी दोस्त से बाइक या कार में रेस हार गया होगा, ये ईगो हर्ट हो गई होगी और ये कदम उठाया उसने। मॉम, मेरा ख्याल आपने सुना नहीं। मेरे इस नोट ने डॉक्टर को खरीद लिया। स्टमक वॉश हुआ था लेकिन बट फेक। तब तो मुझसे भी ज्यादा तेज निकला। क्योंकि माय डियर मॉम, वो कहते हैं ना, पेड़ से ज्यादा फल रसीला होता है। तो आप पेड़ और मैं फल, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि आप शेर और मैं सवा शेर। तुमने डॉक्टर को खरीदते हुए ये भी नहीं सोचा कि अगर हामिद तुम्हें किसी और डॉक्टर के पास ले जाते फिर तुम्हारा झूठ तो पकड़ा जाता। इम्पॉसिबल मॉम। मैं जानता था कि घर के सबसे करीबी हॉस्पिटल यही है। मेरी ये हालत देखकर सुफियान या बाबा मुझे दूर लेके जाने का सोच भी नहीं सकते थे। और आप तो मुझे वैसे ही जीने समझ चुकी है। आपने देखा नहीं मैंने कैसे जायशा को सुफियान की लाइफ से निकाल बाहर फेंका है। और उसके बदले में जो तुमने मुझसे फरमाइश की है वो तुम्हारे जीनियस होने की नहीं, जाहिल होने की निशानी है। काश मुझे तुम्हारे इरादे पहले से पता होता है। अच्छा छोड़े ना मॉम, जाने दे, अब जो हो चुका है। बस तैयारी पकड़े फिजा के घर आने की। जी बाकी सारी पेमेंट मैंने क्लियर करवा दी है, तो इट्स फाइन, वी कैन गो नाउ। बट ये तो सो रहा है बहुत गहरी नींद। अब घर कैसे जाएंगे? डॉक्टर ने तो छुट्टी दे दी है, लेकिन ठीक है, अगर सो रहा है तो सोने देते, जब उठेगा तभी जाएंगे। शेरी, नीचे ड्राइवर है, तुम उसके साथ घर चली जाओ, ओके? हम लोग आ जाएंगे बाद में। मैं इनको गाड़ी तक छोड़ के आता हूं। जी मॉम बोले। अरीशा, मैं तुम्हें 3 दिन से कॉल कर रही हूँ, मेरी कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रही? क्योंकि मैं जानती हूँ मॉम आप मुझे क्यों कॉल कर रही हैं। खैर चले, मैं आपको ये बता ही दूं कि जैसा आपको लग रहा था ना मेरे साथ होगा, वैसा बिल्कुल नहीं हुआ है। इनफैक्ट चाची ने मुझे एहसास भी नहीं होने दिया है जो आपने और अरसलान ने उनकी बेटी के साथ सलूक किया था। तुम अभी बेवकूफ हो अरीशा। एक दिन में कोई खुल के सामने नहीं आता, और तुम्हारे वापस आने के बाद तो आलिया की उम्मीद और बढ़ गई है, क्योंकि उसने बेटी जो यहाँ पे आनी है। लेकिन ये सिर्फ 4 दिन की मक्कारी है, उसका काम निकलते ही ना अपना असल रूप दिखाएगी तुम्हें। देख लिया है मैंने उनका असली रूप। और ठीक है, अगर आपके हिसाब से वो मक्कारी ही करती है ना, तो एटलीस्ट वो अपने बच्चों का सोचती तो है। आपकी तरह अपने बच्चों की ना खुशियां नहीं छीन लेती। मत भूलो अरीशा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारे अच्छे बुरे में मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँगी, आलिया नहीं। मुझसे बदगुमान होकर गैर पर ट्रस्ट करोगी ना, बहुत पछताओगी। आई एम हैप्पी इन माई होम मॉम। और अगर आपको दुख बांटना ही है ना, तो भाई का बांटें, जिनकी खुशी आप उनसे छीन रही हैं। मैंने तुम्हें एक सिचुएशन में कॉल की थी, लेकिन अब लगता है कि कोई फायदा ही नहीं है।
आलिया ने तुम्हारा दिमाग भी सुफियान और हामिद की तरह खराब कर दिया है। मॉम, काश कि चची आपका भी ब्रेन वॉश कर सकती, तो हम सबकी जिंदगी में कितना सुकून आ जाता। इसको कहते हैं एक तीर से दो शिकार। मिस्टर अमेरिका, ये फेक पिक्चर मैंने तुम्हारे लिए ही तो लगाई थी, ताकि जायशा को तुम अपनी जिंदगी से निकाल कर बाहर फेंक दो और फिजा को मेरी जिंदगी में ले आओ। इस तरह जायशा से मेरा इंतकाम भी पूरा हो जाएगा, मॉम की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और मुझे मेरी मोहब्बत मिल जाएगी। भाई, मुझे ये तो बताएं कि आज का खाना कैसा बना है? अच्छा, लग रहा है कि YouTube से कोई नई तरकीब निकाली तुमने, कोई नई रेसिपी जो ट्राई की आज। वो क्यों? यूजुअल टेस्ट नहीं है जैसा रोज होता है, थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसा? अच्छा या बुरा? अच्छा है, ठीक है। सही है, ठीक है। ये क्या होता है? रेटिंग दें 10 on 10, राइट? अब नहीं 10 तो नहीं, 8। 8? चलो 9 ले लो। भाई को आपके हाथ का खाना पसंद आ गया? हाँ, आप तो पास हो गई। क्या मतलब? मतलब ये कि आज का खाना अरीशा ने बनाया है अपने हाथों से, तुम्हारी पसंद की कड़ी। मैंने तो सिर्फ इसे तरकीब बताई थी, बाकी सारा काम इसने खुद किया है। जब तक कड़ी पकती रही, किचन से हिली नहीं है ये। थैंक्स अरीशा। You're welcome. ये क्या सूखा सूखा थैंक्स है? अरे तोहफा नहीं दोगे उसे? पहली दफा खाना बनाया उसने। हाँ, मैं कुछ देता हूँ जरूर। आहा, पैसे नहीं, इसे घुमाने लेके जाओ। लेकिन अम्मी। लेकिन क्या? इसे अपनी गाड़ी नहीं दिखाओगे? जी भाई, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप भाभी को लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाएं और आइसक्रीम भी खिलाएं। बिल्कुल। अच्छा चलो ठीक है, फिर सब चलते हैं हम। सब नहीं, सिर्फ तुम और अरीशा। हाँ भाई, वैसे भी ना मैं आपके साथ जा जाके बोर हो गई हूँ। अब भाभी को लेके जाएं। मीम समझा करें आप अभी। क्या हुक्म है मेरा? चलो खाना खाओ जल्दी से और लेके जाओ इसे। अच्छा ठीक है, चलो अरीशा चलते हैं, मैं चेंज करके आता हूँ बस। ऐसे भाभी, आपने ना बहुत अच्छी बनाई है कड़ी। मैं तो दूंगी आपको 10 on 10। Thank you. मुझे तो और बहुत खानी मजे है। की कड़ी बनाई है। हाँ। अरे क्यों नहीं आऊंगा भाई, आऊंगा, लेकिन थोड़ी देर हो जाएगी। तुझे बताया था कि घर पे आजकल थोड़ा बीमारी का ड्रामा कर रहा हूँ। अब बस डैड और सुफियान सोने वाले होंगे, जैसे ही सोते हैं तो फिर मैं निकल आता हूँ। लेकिन मेरी बात सुन, इंतजाम पूरा होना चाहिए। हाँ अरे मॉम, डरा ही दिया था आपने। मुझे लगा डैड या सुफियान आए हैं, बल्कि अब आप आ ही गई हैं। बैठे, मैं आपको समझा दूंगा आपने क्या करना है। मैं जा रहा हूँ पार्टी पे, रूम को अंदर से बस लॉक रखिएगा और डैड और सुफियान को कहना कि बहुत थका हुआ था तो सो गया है। बाकी आप परेशान हो, सुबह तक आ जाऊंगा मैं, ठीक है? तुम कहीं नहीं जा रहे, बैठो इधर, मुझे तुमसे बात करना है।
तो सुबह कर लेते हैं ना बात। आप नहीं, मुझे तुमसे अभी बात करनी है। अच्छा बोलें क्या बोल रहे हैं आपने? तुमने सुफियान से ये कहा है कि जायशा ने तुम्हें इसलिए छोड़ा कि उसने तुम्हें किसी लड़की के साथ देख लिया? तो नहीं कहना था, क्यों कहा स्टूपिड? क्योंकि मैं उसको यकीन दिलाना चाहता था कि मैं जायशा से मोहब्बत करता हूँ, जायशा मुझसे। अरे इसलिए तो जायशा को छोड़ा है सुफियान ने। तुम्हें उससे सिर्फ ये कहना चाहिए था कि तुम जायशा से मोहब्बत करते थे, वो नहीं। वो सिर्फ तुम्हारी दौलत के पीछे थी। तुम्हारी इस फजूल बकवास की वजह से हमारी सब चालें उल्टी पड़ गई हैं। अरे कुछ उल्टा नहीं पड़ा मॉम, सब अंडर कंट्रोल है। अच्छा, वो कैसा? देखिए, जब मैंने सुफियान को ये बात बताई उसने मेरे से एग्री किया, और फिर जब मैंने उसको अपनी सैड स्टोरी सुनाई कि कैसे मॉम मेरी शादी ज़बरदस्ती एक लड़की से करवाना चाहती हैं, तो वो पागल कहने लगा कि मैं मॉम की बात से एग्री करता हूँ, और उसने जायशा को छोड़ दिया। अच्छा मॉम ये बातें छोड़ें, सुबह ना आपने कोई कमिटमेंट नहीं रखनी। फिजा की कॉल आई थी, मैंने उसको कह दिया था कि मैं और मॉम सुबह तुम्हारे घर आएंगे। डिसअपॉइंट ना कीजिएगा मुझे इस दफ़ा। ज्यादा ख्याली पुलाव पकाने की जरूरत नहीं है, मैं कहीं नहीं जा रही। अरे क्यों यार, मैंने अपना काम कर दिया है, सुफियान राजी है, आपका काम हो गया, क्या मसला है? क्यों नहीं जाना फिजा के घर? सुफियान तुम्हारी शादी तो करना चाह रहा है, लेकिन फिजा से नहीं, जायशा से। मेरी शादी? ये आपको सुफियान ने कहा कि मेरी शादी जायशा के साथ? जी, सुफियान ने फैसला किया है कि उसकी वजह से तुम और जायशा जुदा हुए थे, तो अब वो ही तुम लोगों को मिला के रहेगा। मॉम ये ना आपकी वजह से हो रहा है। अरे क्यों कहा था मुझे कि जाके सुफियान को बोलो मैं और जायशा पसंद कर? यार ये जिन हवाओं में तुम उड़ रहे हो ना, सुफियान ने तुम्हारे पर काटने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। एंड यू नो व्हाट, मेरी तरह तुम सुफियान को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। नो व्हाट, ये सब आपकी गलती है। और बोले मुझे मेरी वजह से हुआ है, तुम्हारी बकवास स्टोरी की वजह से हुआ है जो तुमने सुफियान को सुनाई थी। किसने कहा था मुझे? आपने नहीं मुझे बोला था जाके सुफियान को बोलो मैं और जायशा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं? किसने कहा था मुझे ये? मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि जायशा तुमसे मोहब्बत नहीं करती थी, सिर्फ तुम जायशा से मोहब्बत करते थे। और जायशा एक लालची और खुदगर्ज लड़की है। जब जायशा को एक और ऑप्शन मिली बेहतर, तो वो तुम्हें छोड़ के सुफियान के पास आ गई, और तुम्हारी इस कॉलेज गर्ल वाली स्टोरी की वजह से अब वो गिल्ट में है। जायशा उसके सामने मासूम बन गई है, वो तुम दोनों को मिलाना चाहता है। गलती हो गई है मॉम, क्या करना है अब? सोचो। एक्सपेक्टिंग कि मैं तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाऊंगा? हाँ, शराफत से ना चुपचाप सो जाओ। जरा भी चूचरा की ना तुमने, उठाकर बाहर फेंक दूंगा। अरे तुम जैसी बेगैरत जो गैर मर्दों के साथ उठती बैठती हो, उसको मैं अपनी बीवी तो क्या अपनी दहलीज ना पार करने देता, अगर ताया अब्बू मुझे मजबूर ना करते तो। अरीशा क्या हुआ? Did you guys know each other? कम ऑन यार ज़ैन, तुम्हें लगता है कि मैं इसको जानती हूँगी? हुलिया देखो इसका, गाड़ी में बिठाने की क्या जरूरत है? कुछ पैसे दे दो इसको। अच्छी तरीके से जानती हूँ ये सारी टैक्टिक्स इनके पैसे कमाने के लिए होती हैं। लो आ गया आइसक्रीम वाला, ऑर्डर कर लो। अब सर पकड़ के बैठने का क्या फायदा? तुम्हें होशियार बनने से पहले मुझसे मशवरा ले लेना चाहिए था। मॉम मुझे थोड़ी पता था, मुझे तो यही था कि सुफियान ये ना समझे कि मेरी मोहब्बत वन साइडेड है, वो जायशा को बेकसूर समझ ले। अरे नहीं पता था मुझे कि ये अंजाम होगा सबका। बेकार थी तुम्हारी सोच। सुफियान के लिए मेरा कहा ही काफी था। आंख बंद करके यकीन करता है मुझ पर, तभी तो वो मेरे कहने पे जायशा से रिश्ता खत्म करने पे राजी हो गया। अच्छा यार, लीव दिस टॉपिक। अब ये मुझे बताएं कि करना क्या है। सुफियान कह रहा था कि वो डैड से बात करेगा और डैड मान जाएंगे इस रिश्ते के लिए। मॉम प्लीज रोकें सुफियान को, नहीं कर सकता मैं जायशा से शादी। सुफियान को तो मुझे रोकना ही है।
लेकिन तुम्हारे या फिजा के लिए नहीं, अपने लिए। What do you mean? साफ सुन लो अरसलान, तुम्हें फिजा को भूलना होगा, बिल्कुल ऐसे जैसे सुफियान जायशा को भूल चुका है। मॉम, आप मेरी बात गौर से सुन लें। ना तो मैं सुफियान हूं और ना ही मैं डरने वाला हूं। और अगर आप सुफियान को नहीं रोक सकती ना, तो मुझे भी कोई रोक नहीं पाएगा। बको मत, इतना कुछ हो गया और अभी तक तुम्हारा एटीट्यूड नहीं कम हुआ। और ना तो मैं बक रहा हूं और ना ही एटीट्यूड दिखा रहा हूं। और डरता तो मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं हूं। जो मैं कह रहा हूं गौर से सुने। अगर किसी ने भी मेरी और जायशा की शादी के बारे में सोचा भी, अच्छा नहीं होगा। इतना तो मुझे यकीन है कि हामिद कभी सुफियान की इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, ना ही अपनी लाडली भतीजी की शादी अरसलान से करने पर राजी होंगे। हाँ, लेकिन सुफियान के दिल में जो जायशा की मोहब्बत का बीज उगा है, मुझे उसे जड़ से उखाड़कर फेंकना होगा, वरना ये तनावर दरख्त बन सकता है। उसके बाद फिजा का भी इंतजाम करती हूँ। अजीब मुसीबत में डाल दिया है दोनों बेटों ने। इसी काम में लग गई हूँ मैं। मेरी अपनी भी कोई लाइफ है। नायला के कपड़े हो गए, मैं सोच रही हूँ कल परसों तक भिजवा दूँ, वरना तंग बहुत करेगी वो। बहुत ज्यादा टाइम नहीं हो गया ये लोगों को? काफी देर नहीं हो गई? अम्मी बाहर गए हैं, घूम फिर रहे होंगे, एंजॉय करने दें उनको। या फिर आप भी उन्हीं टिपिकल सासू जैसी हैं जिनको ना अपने बच्चों के बाहर जाने में बहुत ऑब्जेक्शन होता है। अरे नहीं भाई, तौबा करो। मुझे तो बहुत खुशी है उन दोनों के बाहर जाने की, बल्कि मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं राफे इनकार ही ना कर दे अरीशा को बाहर ले जाने से। अच्छा, ऐसे ही कह रही थी मैं तो। अब वैसे अम्मी, भाई और भाभी साथ में कितने अच्छे लगते हैं ना। हाँ माशाल्लाह, बस नजर ना लगे मेरे बच्चों को। अल्लाह उन दोनों की जोड़ी सलामत रखे। हाँ ये तो है। वैसे अम्मी, मैं ये सोच रही थी कि भाभी को भाई की गाड़ी में बैठ के अच्छा तो लगा होगा ना। क्यों अच्छा नहीं लगेगा? वो इसलिए कि भाभी की गाड़ी इतनी बड़ी है और भाई की गाड़ी इतनी छोटी। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। अरीशा जब से वापस आई है ना, उसके चेहरे पर, उसकी आंखों में, उसके लहजे में एक अलग ही खुशी और सुकून है। उसने इस घर को बिल्कुल अपना लिया है। और पता है, जब औरत अपने शौहर को दिल से अपना लेती है ना, तो उसकी हर मामूली चीज भी बहुत कीमती लगती। और मुझे यकीन है अरीशा को भी ना अपने शौहर की गाड़ी में बैठ के बहुत फख्र महसूस हो रहा होगा। और मुझे लगता है अम्मी कि भाई को भी ना भाभी को वही प्यार और इज्जत देनी चाहिए जो उनका हक है। और वैसे भी हम लड़कियों को और चाहिए ही क्या होता है कि हमारा शौहर हमें इज्जत और मोहब्बत दे। इंशाल्लाह तुम्हें भी ये सब मिलेगा। खामोश क्यों? बस ऐसे ही। मैं जानता हूँ तुम मेरे साथ नहीं आना चाहती थी। अम्मी के कहने पर आई हो ना? नहीं राफे, मैं किसी के कहने पे नहीं आई, अपनी खुशी और मर्जी से आई हूँ। अच्छा, यस ऑफ कोर्स। चलो अब आ गई हो तो बताओ क्या चाहिए, ऑर्डर करो। आप ऑर्डर कर लें मेरे लिए। इस नाटक की वजह जान सकता हूँ मैं? कैसा नाटक राफे? यही जो तुम आजकल कर रही हो, कभी मेरी शर्ट प्रेस करना, कभी मेरे लिए अच्छा खाना बनाना, और कभी मेरे घर वालों से अच्छा बिहेव करना, और ये आइसक्रीम भी मेरी पसंद की खा रही हो। ये सब क्या है? हाँ बताओ, कोई नया प्लान है तुम्हारा? कुछ और सोच कर आई हो? नहीं, मैं कुछ सोच के नहीं आई हूँ। मैं बस ये सोच के आई हूँ कि अब आपका घर ही मेरा घर है और मेरा जीना मरना सब यही है। वाओ, वेरी नाइस। ये किसने सिखाया? ताई अम्मी ने? नहीं, वो तो ऐसा कर नहीं सकती, तो ताई अब्बू ने कहा हुआ, राइट? नहीं राफे, ये सब मुझे मेरे दिल ने कहा है। और
सच बोलूं तो आपसे दूर और आपके घर से दूर रहकर मुझे एहसास हुआ है कि शादी के बाद लड़की का घर और उसकी पहचान उसका शौहर होता है। उसकी माँ का घर ना सिर्फ एक मैका है जहाँ वो कुछ अरसे के लिए मेहमान बन के जाती है। इसीलिए मैं अपनी रियलिटी में लौट आई। एंड आई नो तुम्हें मेरी बातों पे ना यकीन नहीं हो रहा होगा, और आप करेंगे भी क्यों। मेरे घर वालों ने आपके घर वालों के साथ इतनी बदसलूकी की है और मैंने शादी के बाद आप लोगों को इतना तंग किया है। बट बिलीव मी राफे, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ एंड आई एम रियली सॉरी। मैं इसलिए यहाँ आई हूँ ताकि मैं आपसे ना माफी मांग सकूँ। तो प्लीज बिलीव मी, और ये नाटक नहीं है। नहीं, तुम्हें मुझसे कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुमने अपनी बात कह दी, बस काफी है। अब मैं इस पर यकीन भी करूं ये जरूरी नहीं। नहीं, आई अंडरस्टैंड। थोड़ा वक्त लगता है इन चीज़ों को समझने में। एंड आई होप आप बिलीव करने लग जाए मुझे। ओके, विल सी। अभी ऑर्डर कर लें? श्योर। हाँ ठीक है, बस मेरा ख्याल है शॉपिंग तो सारी हो गई है। अब जल्दी से चलते हैं, कुछ खाते हैं, क्योंकि मुझे बहुत। रुक जाएं, 1 मिनट रुक जाएं, मुझे दे दीजिए प्लीज। तो आज से मैडम जायशा आप हुई मलिका और हम आपके गुलाम। अच्छा, कहाँ की मलका? आप हुई मेरे दिल की मलिका और मैं आपका गुलाम। ये क्या बात है सुफियान? आज तो ये आपने बात कर दी, आइंदा कभी मत कीजिएगा, समझे? क्योंकि आपकी बात मेरे लिए हुक्म के बराबर है। चाचा, मुझे तुम पे हुक्म नहीं चला। तुमसे मोहब्बत करनी है और बदले में बस तुम्हारी मोहब्बत चाहिए, यही काफी है। सुफियान, मेरी तो एक एक सांस आपसे मोहब्बत करती है, और आँख खुलने से बंद होने तक का जो सफर होता है सारा आपके नाम है। तुम्हें पता है जायशा, मुझे ऐसा लगता है कि शायद खुदा को मेरी कोई नेकी पसंद आई है और उसके बदले में उसने मुझे तुमसे नवाजा। सुफियान, मुझे इतने ऊंचे रुतबे पे ना लेके जाएं जहां से वापस उतरना मेरे लिए मुश्किल हो जाए, क्योंकि अगर मैं गिर गई ना तो टूट के बिखर जाऊंगी। तुम बेफिक्र हो, तुम मेरी हो जायशा, और मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ ना उसे उस ऊंचाई से नीचे आने दे सकता हूँ, ना टूटने दे सकता हूँ और ना ही बिखरी। पक्का वादा? आई लव यू। सुफियान, मुझे लगता है शायद आपने मुझे कोई चीज़ ही समझा था जब ही मैं ऊपर से नीचे फेंक दिया और मैं तिनका तिनका हो गई। हे जायशा, तुम अब तक जाग रही? जी भाई, बस नींद नहीं आ रही थी। चलो अच्छा किया मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आया था। थैंक यू। चलो एंजॉय। हाँ, खाती हूँ मैं। कहीं सुफियान ने इन्हें मना तो नहीं लिया?
क्या सोच रहे हैं? कुछ कहा तुमने? जी, मैंने कहा क्या सोच रहे हैं आप? मैं कुछ नहीं सोच रहा, मैं ईमेल देख रहा था अपनी। ना बताएं, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप अरसलान के बारे में ही सोच रहे हैं। बाप हूं ना, औलाद की फिक्र हर वक्त सर पे सवार रहती है। पहले अरीशा की फिक्र थी, शुक्र है वो अपने घर की हुई। लेकिन अब अरसलान, ही इज माई प्रॉब्लम चाइल्ड। कोई फिक्र नहीं है उसे अपने बाप की। हमेशा उसने मुझे अजियत दी है, और अब जो उसने हरकत की है, क्या बोलूं मैं, सारी लिमिट क्रॉस हो गई है उसके बाद। रातों की नींदें हराम हो गई है मेरी शहरी, मैं सो नहीं पाता हूं। जरा सा भी ख्याल नहीं किया उसने अपने बाप का, इतना सा भी। जब उससे इतना प्यार करते हैं तो उस पर इतनी सख्ती क्यों करते हैं? आपकी सख्ती की वजह से तो वो खुद सर बना है। मेरी सख्ती ने नहीं शहरी, तुम्हारी गलत सपोर्ट ने उसे ऐसा बना दिया है। लेकिन तुम्हें ये बात समझ में ही नहीं आती। खैर, अब बहस करना फजूल है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं उसे अब्रॉड भेज रहा हूं। अब्रॉड? लेकिन क्यों? लेकिन कुछ नहीं, अमेरिका भेज रहा हूं मैं उसे। ये मेरा फैसला है और तुम इसमें इंटरफेयर नहीं करोगी, समझी तुम? सुनो, तुम आज सोफे पे नहीं सोगे। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं आज सोफे पे सोती हूँ, तुम यहीं बिस्तर पे सो जाओ। तुम्हें मैं इतना बेशर्म आदमी नजर आता हूँ जो तुम्हें सोफे पर सुला दे और खुद यहाँ बेड पर आराम से सोए? और क्या मैं तुम्हें सेल्फिश लड़की लगती हूँ जिसका शौहर सोफे पे सोता है और वो खुद मजे से बिस्तर पे सोती है? अच्छा, जो रोज सोती हो वो? तो वो मेरी मजबूरी है ना। पता है, रोज मैं तुम्हें सोता हुआ देखती हूँ सोफे पे, मुझे कितना बुरा लगता है। सोचती हूँ कि तुम्हें उठाऊं, बोलूं कि आ जाओ बिस्तर पे, लेकिन फिर मेरी हिम्मत नहीं होती। ओके, लेकिन मैं वहां सोफे पर ही सोऊंगा। अगर तुम सोफे पे सोगे ना तो मैं यही जमीन पर। ये क्या जबरदस्ती है यार? तुम्हें जो समझना है समझो। देखो, मुझे तुम्हें सोफे पर सोता देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो हम दोनों बिस्तर पे सोते हैं ना। चलो ठीक है। क्या जवाब दूं इसको? ये 100% मॉम का पूछने के लिए कॉल कर रही होगी, लेकिन घर पे इतना तमाशा मचा हुआ है कि अब मॉम पता नहीं जाएंगी भी या नहीं। लेकिन अगर वो नहीं गई तो फिजा की अम्मा वो कोई नई मुसीबत खड़ी कर देंगी।
मैंने क्या कर दिया यार? हमने सब कुछ आसान कर दिया था और मैंने क्या बिगाड़ दिया सब कुछ। हमको जाना तो पड़ेगा। क्या बात है बाबा, आज तो आप संडे पूरी तरह से एंजॉय करने के मूड में लग रहे हैं, सुबह से कमरे में। हाँ, मैं बूढ़ा हो गया हूं ना, मुझे रेस्ट की ज्यादा जरूरत है। किसने कह दिया कि आप बूढ़े हो गए? अभी तो आप मुझसे और अरसलान से भी ज्यादा यंग हैं और स्मार्ट भी। कल तक मैं भी यही समझता था, लेकिन कल जो तुमने कहा कि तुम जायशा से शादी नहीं करोगे और अरसलान ने जो किया, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं 100 साल का हो गया। बहुत दुख पहुंचा है मुझे तुम दोनों से। अरसलान को इस हालत में देखकर खौफतारी हो गया मुझ पर, जैसे किसी के मरने पे तारी होता है ना, वैसा। कुछ नहीं होगा आपको बाबा, ना अरसलान को ना इस घर को। क्या आपको अपने इस बेटे पर भरोसा नहीं? भरोसा था, लेकिन कल जो भी तुमने कहा उसके बाद मेरे भरोसे को ठेस पहुंची है। जो भी तुम इस वक्त बातें कर रहे हो, मैं कंफ्यूज हूं कि इन पर ट्रस्ट किया जाए या नहीं। आई एम सॉरी। एक ही दिन में आपको इतना डिसअपॉइंट कर दिया मैंने, लेकिन क्या आपको ये लगता है कि मैं कुछ भी ऐसा कर सकता हूं जिससे आपको या मेरे किसी भी अपने को तकलीफ पहुंचे? कल जो तुमने कहा, क्या उससे मुझे तकलीफ नहीं पहुंची? या तुम भी शहरी की तरह आलिया और उसकी फैमिली को अपना नहीं समझते? इतनी बड़ी बात कह दी तुमने। तुमने ये भी नहीं सोचा कि अगर ये बात उनको पता चलेगी तो उन्हें कितनी तकलीफ होगी। बहुत इज्जत करता हूँ सच्ची जान की, बहुत मानता हूँ उन्हें, लेकिन अगर अपना मानते तो ये बात नहीं कहते सुफियान। मैं उन्हें अपना मानता हूं और मैं तुम्हें एक बात बता दूं सुफियान, कि मैं जायशा के साथ तुम्हें कोई ज्यादती करने नहीं दूंगा। और जहां तक अरसलान की बात है, उसे मैं बाहर भेज रहा हूं पढ़ने के लिए। और इससे क्या होगा बाबा? उससे ये होगा कि वो बाहर जाएगा, अकेला रहेगा, अकेले काम करेगा तो शायद सुधर जाए। यहां तो उसने आवारा दोस्त पाले हुए हैं जिनके साथ मिलकर वो ऐसी हरकतें करता रहता है, और शहरी ने गलत सपोर्ट करके उसको और बर्बाद कर दिया है। इसलिए मैं उसका एडमिशन करा रहा हूं बाहर। आपको क्या लगता है जो यहां पर अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा वो बाहर जाकर पढ़ेगा? क्यों आप ये बिला वजह के एक्सपेरिमेंट्स करके उसका अपना दोनों का वक्त जाया कर रहे हैं? वो खुद को खुद जाया कर रहा है सुफियान। मैं उसकी जिंदगी को बचाना चाहता हूं। अगर आप वाकई ऐसा चाहते हैं ना बाबा, उसकी शादी कर दें। अरसलान से तुमसे बात करनी है। ये देखें, देखें, फिजा तब से मुझे मुसलसल कॉल्स कर रही है यार। तो ब्लॉक करो उसे, जान छुड़ाओ। मैं आपको बता रहा हूँ। तो बताने की भी क्या जरूरत है? आप भूल गई हैं आज संडे है, हमने फिजा के घर जाना था यार। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? तुम्हारे डैड को ये पता है कि तुम अस्पताल से अभी आए हो, तो तुम्हें आराम करना चाहिए ना। अगर मैं तुम्हें लेके कहीं निकल गई तो वो क्या सोचेंगे? आपको नहीं पता मैं ठीक हूँ? मैं तो जानती हूँ, लेकिन हामिद तो नहीं जानते कि ये सब तुमने ड्रामा किया है।
तो यार क्या बड़ी बात है इसमें? इतने ड्रामे करती हैं, एक और झूठ बोल दें। उनको बोल दें कि आप मेरे सुसाइड अटेम्प्ट से डर गई थी और जिस लड़की को आपने मेरे लिए पसंद की है आप उसका प्रपोजल अटेंड करने जा रही हैं ताकि मेरी अटेंशन डाइवर्ट हो जाए। मेक अप समथिंग यार। अपनी स्टोरीज क्रिएट करके मेरे हाथ में मत थमाओ, क्योंकि ना मैं ऐसा करूंगी और ना मैं ऐसा चाहती हूँ। मॉम करना तो आपको पड़ेगा, बल्कि आप अभी जाएं और बात करें डैड से ताकि सुफियान को बात करने का मौका ना मिले। और आप चलें, जल्दी करें मेरे साथ, फिजा वेट करिए हमारा। भूल जाओ अपनी फिजा को और अपना बोरिया बिस्तर समेट लो, क्योंकि सुफियान तुम्हारे डैड से बात करे ना करे, हामिद ने ये फैसला कर लिया कि तुम्हें अमेरिका भिजवा रहा है।